हमारा जो टॉपिक था वो बीच में रह गया था। हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे। तो जो हमारे बॉडी में डिफरेंट जो हम विटामिन्स लेते हैं वो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का बहुत ज़्यादा काम करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो आता है प्रॉपर स्लीप। अब अगर हम जो प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो उससे क्या होता है, नुकसान क्या होता है, हमारी जो कहीं ना कहीं जो नींद है वो कहीं ना कहीं सफ़र करती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स लेने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि आपको प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, ईटिंग ए बैलेंस डाइट एनेबल अस नॉट ओनली टू स्लीप बेटर विदाउट द यूज़ ऑफ स्लीपिंग पिल्स बट ऑल्सो फील मोर रेस्टेड व्हेन वी वेकअप। यानी कि जब हम उठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो होता है बैलेंस डाइट का होता है। उसके बाद मेंटल हेल्थ, जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं हमारी इम्प्रूव होती है जब हम प्रॉपरली बैलेंस डाइट को लेते हैं। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि एक हेल्दी माइंड में ही, एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तभी हमारा माइंड फ्रेश रहेगा। उसके बाद जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हम जो होते हैं हमारी एक ईटिंग बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारा जो होता है हम एक इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि हमारा जो माइंड फ्रेश रहता है, बीमारियां कम होती हैं। तो क्या होता है, मेडिकल बिल्स कम आते हैं, एक जो हमारे एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है और हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं। तो इससे आपका जो है यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट है, या जो मैं इसमें कहूँ कि फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट है, वो आपका पूरा होता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन वो है कि जो हमारा जो बॉडी में जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उसको सरवाइव करने में जो हम कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट ले रहे हैं, उसको जो है हमारे सरवाइव और ग्रो करने के लिए जो हेल्प करता है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन में जब हम बात करें तो न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। न्यूट्रिशन को जब दो पार्ट में डिवाइड किया तो उसमें आपका आता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब पूरे बैलेंस डाइट को ये पूरा चैप्टर इस माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के पीछे घूमता रहेगा। अगर हम इसमें बात करें, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दो न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन ए लार्ज अमाउंट। यानी कि जो हमारी बॉडी में एक लार्ज अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। अब ये हमारी बॉडी में काम क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए और ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम डिफरेंट परफॉर्मिंग एक्टिविटी। वाइल वी आर परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज़ दे आर हेल्पिंग अस टू ग्रोथ एंड मेंटेन आवर बॉडी। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम ये है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को जो डिवाइड किया हुआ है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर, ये 4 पार्ट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया हुआ है। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट जो हमारा है कार्बोहाइड्रेट को जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कार्बोहाइड्रेट है हमारा सोर्स, किस चीज़ का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा काम है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम है। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट्स मिले होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में जो एलिमेंट्स मिले होते हैं वो एलिमेंट्स है आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन 3 चीज़ों से मिलकर आपको कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में शुगर और आपके फाइबर्स फाउंड इन फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं, फाइबर्स ज़्यादातर फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आपके फाइबर्स पाए जाते हैं। अब इसमें जो आपका जो अभी जो मैंने इससे पहले जो बताया था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके जो रेशो होता है, इनका रेशो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो होता है जो कार्बोहाइड्रेट में वो 2:1 होता है। ठीक है, तो अब कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे 2 पार्ट्स में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डिवाइड किया हुआ है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड एज मोनोसैचुराइड्स कार्बोहाइड्रेट। ये जो होता है ये हमारा इजीली डाइजेस्ट होता है, ये बहुत जल्दी जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है, ये ज़्यादातर आपका ग्लूकोज में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये एक
जो होता है इसका जो टेस्ट होता है बड़ा स्वीट होता है और ये सोल्यूबल होता है किस में, वाटर में। तो बेसिकली जो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो वाटर सोल्यूबल होता है और स्वीट इन टेस्ट होता है। और ज़्यादातर ये ग्लूकोज, जैसे कि हम जो इंस्टेंट एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करता है, कई बार हमें ग्लूकोज जो होता है वो एकदम से एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीसेचुराइड्स। ये जो होते हैं ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और हमारे जो इंटेस्टाइन में है ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और ये इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट नहीं होता है और इसके साथ साथ ये इनसोल्यूबल होते हैं किस में, वाटर में। तो बेसिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमने जो इससे पहले बताया था सोर्स ऑफ एनर्जी है और किस किस चीज़ से मिलके बनता है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेसिकली पाया कहाँ जाता है, शुगर, स्टार्च, फाइबर्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर ये चीज़ पाई जाती है। और कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर वाटर सोल्यूबल एंड स्वीट इन टेस्ट, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो स्लोली इन डाइजेशन एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। अब बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो हमारी जो वर्किंग मसल्स हैं उनमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट इसका जो काम होता है। सेकंड काम है कि प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा CNS है जो हमारी पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है उसमें फ्यूल प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ हमारा जो दे हेल्प इन एनेबलिंग फैट मेटाबॉलिज्म, जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे इसमें हेल्प करता है। उसके साथ साथ दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज एज ए एनर्जी। जो प्रोटीन होता है वो एनर्जी में यूज़ ना हो उसको भी प्रोटेक्ट करके कहीं ना कहीं रखता है। तो ये हमारा किसका काम, अभी मैंने आपको बताया था, ये आपको मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का क्या हमारी बॉडी में फंक्शन होता है। उसके बाद आपका सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट जो इम्पोर्टेंट है वो आपका आता है फैट। अब फैट जो है, फैट आर द कंपोज ऑफ फैटी टिश्यूज़, फैटी एसिड जो होता है हमारा ये होता है। इसमें दे प्रोवाइड मोर कैलोरीज एज़ कम्पेयर टू अदर जो फूड एलिमेंट्स होते हैं उनसे ये कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा वो प्रोवाइड करता है, कैलोरीज प्रोवाइड करता है। और दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ विटामिन A, D, E एंड विटामिन K। ये ज़्यादातर हमें इनको जो विटामिन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ फ़ैट जो है वो सबसे अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि फ़ैट की, तो फ़ैट जो है हमारी बॉडी में एक स्टोर्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तरह भी काम करता है। जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट जो ख़त्म हो जाता है तो जो हमारी बॉडी में हमारे जो स्टोर्ड फैट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए ही जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो साथ साथ आपका फ़ैट जो है, फ़ैट भी आपका सोर्स ऑफ एनर्जी का ही कहीं ना कहीं काम करता है। अब जो फ़ैट है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। फ़ैट जो है वो कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। इनकी परसेंटेज क्या क्या होगी बॉडी के अंदर, 76, 12 एंड 12। तो ये इन चीज़ों से मिलके बनता है। अब जो फ़ैट है वो 2 प्रकार से पाया जाता है, वो एनिमल सोर्सेज के द्वारा और वेजिटेबल सोर्सेज के द्वारा। एनिमल सोर्सेज में कौन कौन से होते हैं, मिल्क, बटर, चीज़, एग, ये सारे जो मिलके बनाते हैं एनिमल सोर्सेज से बनता है। वेजिटेबल से जो ज़्यादातर ऑयल है, ग्राउंड नट्स है, मस्टर्ड है, कॉटन सीड्स हैं, सनफ्लावर्स है और कोकोनट है, इनसे आपका जो वेजिटेबल सोर्सेज है इनसे आपको फ़ैट प्रोवाइड होता है। अब फ़ैट में जब हम बात करते हैं तो फ़ैट जो होता है हमारा वो भी 3 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। अब जो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। इट इज़ सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल फूड सच एज मिल्क, चीज़ एंड मीट। ये ज़्यादातर जो होता है आपका
जो एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, साथ साथ ये प्लांट्स में जो हमने जो अभी वेजिटेबल्स में जो बात करी थी उसमें कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल में भी ये कहीं ना कहीं पाया जाता है। अब सैचुरेटेड फैट जो वो फैट होता है जो ज़्यादातर हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। जो आप सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि हेल्दी डाइट के अंदर जो अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट होता है वो सिर्फ 10% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा आपकी बॉडी में सैचुरेटेड फैट पाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब आपका अगला आता है कि ट्रांस फैट। ट्रांस फैट कौन सा फैट होता है? ट्रांस फैट इट इज़ अ मोस्ट प्रेजेंट इन प्रोसेसिंग फूड सच एज स्नैक्स, कुकीज़। जो प्रोसेसिंग फूड्स जो होते हैं ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड में ये वाला ट्रांस फैट पाया जाता है। जैसे कि हम जो कुकीज़ खाते हैं इनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ पाई जाती है। और फैट जो ट्रांस फैट आपका जो होता है ये भी आपका क्या करता है, ये आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। सो ईटिंग एज लिटल एज ट्रांस फैट एज पॉसिबल टू लीव हेल्दी लाइफ, यानी कि अगर हमने हेल्दी लाइफ जीनी है तो हमें कम से कम अमाउंट में जो है वो ट्रांस फैट को लेना चाहिए। अब वैसे ही आपका सैचुरेटेड फैट है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। तो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर में वो लिक्विड की तरह काम करता है। और जो ज़्यादातर पाया जाता है ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स में जो ऑयल होता है उसमें पाया जाता है, जो प्लांट से हमें जो ऑयल प्राप्त होता है उसमें पाया जाता है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए, बिकॉज वो हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मैंने बताया ये आपका मैंने फ़ैट कैसे मिलता है, किस किस चीज़ से हमें मिलता है और फैट्स के टाइप क्या हैं। टाइप्स में जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड, ट्रांस फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। अब अनसैचुरेटेड फैट को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि हमने मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। इसमें जो ज़्यादातर पाया जाता है वो मोनो जो होता है वो ज़्यादातर वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, इसमें पीनट्स ऑयल, इनमें ज़्यादातर पाया जाता है। और जो पॉली सैचुरेटेड फैट होता है वो ज़्यादातर सनफ्लावर, सोयाबीन और कॉर्न ऑयल में पाया जाता है। तो ये हमने अब आपको फैट्स के जो है वो टाइप्स और उसके जो काम है वो बताए। अब फैट का हमारी बॉडी में क्या काम करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। जो फैट जो होता है, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फैट आर स्टोर्ड इन बॉडी एंड आर यूज्ड एज इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि जो फैट होता है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर्ड होता है और जब हमारी बॉडी में एमरजेंसी में हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें हमारा जो है वो फैट कहीं ना कहीं काम करता है। उसके बाद फैट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ एंड इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे ग्लैंड्स हैं और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कहीं ना कहीं हमें फ़ैट का यूज़ होता है। और जैसे मैंने इससे ऊपर जब मैं फ़ैट के बारे में आपको बता रहा तो मैंने आपको बताया था कि फ़ैट जो होता है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसमें फ़ैट सोलेबल जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स की जब हम बात करें तो विटामिन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल। जो फैट सोलेबल विटामिन्स होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के होते हैं। तो ये जो फैट होता है ये हमारा उन विटामिन्स को जो होता है ट्रांसपोर्टेशन के भी काम करता है। उसके साथ साथ जो हमारी ये हेल्प करता है किस में, ब्लड क्लॉटिंग में। उसके साथ साथ हमारा जो होता है स्किन को और हेयर्स को भी कहीं ना कहीं हमारा मेंटेन करके रखता है। तो ये यहाँ पे आपका जो होता है ये फ़ैट का हम प्रॉपर उसका जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, क्या फंक्शन है, टाइप ऑफ फैट, और यहाँ पे आपका ये चीज़ कंप्लीट होती है। अब आपका आता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारा जो बिल्डिंग